नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए पर छोरा छोरो कोई भयो नहीं। तो एक दिन संत ब्राह्मण की मंडली आई। नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करवाई और जैसे ही महंत जी ने डकार लेके पेट पे हाथ घुमायो सोई नंद बाबा ने दंडवत कियो। और भैया जैसे ही दंडवत कियो नंद बाबा ने कि महंत जी के मुख से आशीर्वाद निकल गयो, अरे बाबा नंद पुत्र मान भो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज 90 साल को डोकरा और ये बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो कोई भयो नहीं, तो अब बुढ़ापे में का है जाएगा। महंत जी बोले बाबा तो जब तक मेरो आशीर्वाद सफल नहीं है जाएगो तब तक मैं तेरे घर को छोड़ने वालों नहीं। संतान गोपाल मंत्र को जप करेंगे और देखे छोरा कैसे नहीं हो। तू चकाचक माल घुटाए जा और भैया हम भजन करे जाए, फिर देखें छोरा कैसे नहीं होवे। तब तो महाराज रोज रबड़ी घुटन दे। नंद बाबा ने भंडारे खुलवाई दिए। आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े महाराज प्रेम से। चकाचक भंडारे छनने लगे, भजन कीर्तन होने लगे, अनुष्ठान जब प्रारंभ हो गयो और उन संत महात्मन को आशीर्वाद का चमत्कार भयो कि यशोदा रानी को 80 बरस की अवस्था में परम लाभ प्राप्त हो गयो। जो नंद बाबा को भनक पड़ी तो खुशी का पारा मार नहीं रहा। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। खुशी के मारे आज गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर लिए। यही लहंगा चुनरी मैं लेकर के जाऊंगी बधाई में। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेवे पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। खुशी के मारे सुनंदा जी भी दौड़ करके चल पड़ी और 2 महीना पहले से मैके में आकर के डेरा जमाई लिया। यशोदा भाभी की खूब दौड़ भाग करती है, खूब सेवा करने लगी। पर आज कौन आयो कौन चलो गयो काऊ ये भनक नहीं पड़ी। खर्राटे बजा के सब सोते रहे। सुनंदा जी की नींद खुली तो सुनंदा जी ने देखा आज घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े। भाभी जी अब तक कैसे नहीं जागी। सो भाभी के कच्छ में झरोखे से झांक करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा, यशोदा भाभी गहरी नींद में सोई रही, उन्हें होश नहीं है। और एक नील कमल सा नन्हा सा लाला यशोदा जी के पास में किलकारियां भर रहा है। सुनंदा जी ने दौड़ के भीतर गई। लाला की आभा प्रभा शोभा को निकट से जाकर के देखा। खुशी के मारे उछल पड़ी, हे गयो करके चिल्लाती भाई दौड़ी। ग्वाला सबरे दौड़ पड़े, का भयो। मुंह पे हाथ रख के बोली कछु नहीं भयो, पहले जा बताओ हमारे भैया कहाँ हैं। बाबा हाँ, अरे बैठे कहीं माला सटकाई रहे होंगे। सुनंदा दौड़ लगाई, क्या देखा बाबा बैठे बैठे माला जप रहे हैं और माला में मंत्र कौन सा बोल रहे हैं। माला में मंत्र कौन सा चल रहा है। मंत्र चल रहा है
अबे तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। ये मंत्र चल रहा है, अबे तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। सबने मंत्र बाबा नंद भूल गए। जैसे सुनंदा जी आई, अरे भैया तुम माला सटकाई रहे हो, मैं कहा तुम्हें भागती ढूंढती डोल रही हूं। अब तो नंद बाबा सावधान होके बोले, जल्दी बता क्या बात है। बोली भैया पहले आप बताओ मेरो इनाम कहाँ है। अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। अरे बहन ले रख दई तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो अच्छा लगे तू ले ले, पर देर मत लगा, जल्दी बता। सुनंदा समझ गई भैया सुनने के लिए आतुर है। दुकान में जाकर के कहा, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गए। खुशी के मारे नंद बाबा इतनी जोर से उछल पड़े जैसे 16 साल के छोरा हुआ। अपनों बुढ़ापा बिल्कुल भूल गए। उपनंद बोले, भैया अब बोलो उत्सव कैसे मने। नंद बाबा बोले, भैया पहले पंडित जी को बुला के ले आओ। दौड़ करके उपनंद ब्राह्मणों के संकेत किया, महाराज जी जल्दी चलो, आपको आशीर्वाद सफल है गयो। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं। तुरंत दौड़ करके यमुना जी में सबने स्नान किया, भस्म चंदन लगाई के, पोथी पत्रा दबाई के, दौड़े दौड़े सब ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मणों ने आकर के सबसे पहले उच्च स्वर में सुस्त वाचन को बोलना प्रारंभ कर दिया। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले, तू भी नहा धो के जल्दी से आ जा। नंद बाबा ने यमुना जी में दौड़ लगाई और 108 डुबकी लगाई। आकर के बोले, नहा लियो। सबरे ब्राह्मण बोले, अब जल्दी से नए नए कपड़े पहन के आ जाओ। नंद बाबा जैसे भीतर घुसे, एक छोरा बोलो, बाबा सजनो धजनो पड़ेगो। नंद बाबा बोले, अरे ये 90 साल के डोकरे तो बुढ़ापे में मोको का सजाएगो। छोरा बोलो, बाबा नेक देख तो सही। नंद बाबा बोले, अच्छा ठीक है, बोल का पहनूं। वह छोरा ने बढ़िया रेशमी धोती निकाल के नंद बाबा को पहनाई, बढ़िया रेशमी चमचमाती बगल बंदी पहनाई, बाबा के माथे पर बढ़िया पगड़ी बांधी, थापक थौवा चंदन माथे पर पोत दियो, मोटो मोटो काजर आंखन में लगाई दियो, बाबा के मुच्छन में इत्र लगाई दियो, मुंह में एक पान दबाई दियो, गले में एक माला डाल दी और दर्पण लेकर के खड़ा है गयो। देख ले बाबा कैसे सजाई दियो। नंद बाबा कभी पगड़ी संभाले कभी माला। हंस करके बोले, सच्ची बता कैसे लग रहे हो। वो छोरा हंस के बोलो, बाबा ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तेरो विवाह भयो। अब कौन कहेगो तू 90 बरस को है गए। नहा धो करके परम पवित्र और सुसज्जित होकर के नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार कराने लगे। हाँ बाबा अब बैठ जा। मंत्र पढ़ के ब्राह्मण बोले, ठाकुर जी के ऊपर अक्षत चढ़ाओ। तो बाबा ने लेकर के शक्कर चढ़ाई दी। ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोले, बाबा अक्षत की नहीं शक्कर की कह रहे हैं, शक्कर की नहीं अक्षत की कह रहे हैं। तो बाबा ने अक्षत छोड़े। ब्राह्मण बोले, हाँ ठाकुर जी के ऊपर जल छोड़ो। बाबा ने दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। ए बाबा तेरो मन कहाँ है, मैं कछु कहूं कछु चढ़ाई देवे। बाबा कहने लगे, गुरुदेव जा समय पूजन पाठ में हमारो कछु मन नहीं लगे।
मन लाला में धरो है। अच्छा कोई बात नहीं, संकल्प करवाई दे और सारो पूजन अकेले निपटाई देंगे। नंद बाबा यमुना में आई बहार, यमुना हरि इन घुटनों से कटी कर धनों तक, कटी कर धनों से इस गर्दन तक यमुना में आई बहार, यमुना हर चरण। भगवान समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ी है और हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं, तो तुरंत अपना श्री चरण नीचे को लटका दिया और जैसे ही चरण कमलों का स्पर्श जल से हुआ, पाद प्रक्षालन करके यमुना जी वसुदेव के घुटनों के बराबर हो गई। इस प्रकार से यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए और यहाँ योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी खर्राटे बजा के सो रहे हैं। धीरे से प्रसूतिका भवन में जाकर के लाला को सुला दिया और लाली को उठा लिया। जैसे ही लपेट करके बंदी गृह में वापस आए, कन्या ने गला फाड़ कर रोना प्रारंभ किया। हथकड़ी बेड़ी फिर बंद हो गई, किवाड़ अपने आप फिर बंद हो गए। कन्या का रुदन सुन करके पहरेदार जाग गए और उन्होंने महाराज कंस को सूचना दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कंस दौड़ा दौड़ा आया, पर देवकी की गोद में जब लाला की जगह लाली को पाया तो बहुत घबराया। लगता है देवताओं की इसमें भी कोई गहरी चाल है, पर मैं छोड़ने वाला नहीं। कन्या का पैर पकड़ करके घुमा ही रहा था, ये कन्या हाथ छुड़ा करके भागी, अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई। ऐ मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस कांपने लगा और बोला, देवी जी, बहन जी कहाँ पैदा हो गया, किस घर में? कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरा शत्रु तेरे आसपास है, अपने आप ढूंढ निकाल। और यूं कह करके अंतर ध्यान हो गई। अब तो भैया कंस बुरी तरह से घबराया, अपनी बहन देवकी के चरणों में गिर गया। बहन जी, जीवन में आज पहली बार ये पता चला है कि देवता भी झूठ बोलना सीख गए, देवता भी झूठ बोलना सीख गए हैं। पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरा लाल मेरा काल होगा, और अब ये देवी जी कह करके गई है तेरा काल कहीं और पैदा हो गया है। तो इन दोनों में एक तो झूठा है कि नहीं?
हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला। बहन, मेरे अपराध को क्षमा करना। बार बार गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगी बेचारी देवकी, और क्या कर पाता, क्षमा कर दिया। देवकी वसुदेव को कंस ने मुक्त कर दिया और तुरंत राक्षसों को बुला के कहा, सुनो, 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हो उन सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, महाराज, जो वेदों के ऊपर प्रहार करते हैं, गायों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तपस्वियों को सताते हैं, सत्य का आचरण जो नहीं करते, जिनके हृदय से श्रद्धा और दया समाप्त हो गई है, वो कौन है? वो साक्षात नारायण के अपराधी हैं। वो अपनी मौत अपने हाथों से पाप कर्मों से होते। कंस का अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया। अब इधर नंद भवन में क्या हो रहा है, आइए अब हम आपको नंद भवन लेकर के चलते हैं। सभी लोग अपने अपने मन को नंद भवन में लेकर के चलो।